सबसे ज्यादा ड्रामा निकल के आता है ना, अगर क्रिकेट में कहीं भी हो, वो आता है इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद। ठीक है, जीतना इंडिया नहीं होता है, पाकिस्तान हारता है हमेशा, पता ही है। अभी तक आपने हमें ये यूजुअल स्क्रिप्ट क्या रहती है जब पाकिस्तान हार जाता है, कि ये हारेंगे, क्रिटिसिज्म होगा, टीवी फोड़ेंगे, सो जाएंगे, फिर अगली बार अगला मैच मांगेंगे इंडिया के साथ हराने के लिए, सपना देखेंगे। ये जो यूजुअल स्क्रिप्ट रहती है, और थोड़ी स्क्रिप्ट चेंज चेंज क्या होगी है, क्योंकि अब इतनी बुरी तरह हारे हैं, और उस जगह हारे जहाँ पे ये पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे, मैचेस खेल चुके हैं, और इनके एक्सपर्ट्स हो या फैंस हो मैच मांग रहे थे, आगाजी में 13 का मैच दो, आगाजी में 15 का मैच दो, और मैच मिल रहे थे इनको, लेकिन लगातार पिल रहे थे वो। अब क्या दिक्कत हो गई, दिक्कत अब की बात थोड़ी ज्यादा एस्केलेट इसलिए होगी क्योंकि इनके जो प्रीमियम प्लेयर्स है ना, उन्होंने हक दिया अपनी परफॉर्मेंस में, लिटरली। मतलब ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, बट वही वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है उनकी परफॉर्मेंस को इस टाइम पे, ठीक है। इनके बाबर आजम हो, शाहीन से आफरीदी हो, शादाब खान हो, या साहिबजादा फरहान हो, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री मास्टर, सब ने हक दिया उस मैच में। अब इनके एक्सपर्ट जागे हैं, इनके एक्सपर्ट्स भी मौका देख के रखते हैं कि अब टीम ने बुरा खेला है, अब हम एक्सपर्ट्स बनेंगे और इनकी क्लास लगाएंगे। एक कमेंट तो मोहम्मद यूसुफ ने डाल दिया है कि भाई अब इनकी, ये अपने जो प्रीमियम प्लेयर्स हैं इनको निकालो T20 स्क्वाड से, अब इनकी जगह नहीं है, ठीक है, अब इनको भेजो और यंगस्टर्स को मौका दो। वो बात अलग है, इनके यंगस्टर्स भी वैसे ही आते हैं, 2 मैच फेल होंगे, फिर ये बाबर को वापस ले आएंगे, ठीक है। मेरा ओपिनियन ये है, मतलब ओपिनियन तो क्या, मतलब मेरे को ये लगता है, पहली बात तो बाबर कभी था ही नहीं T20 प्लेयर। पहली बात तो इसका बेड़ा गर्क किया है क्या नाम है उस प्लेयर का जो उसने बोला था ना, बॉब्जी द किंग, हसन अली ने, जो अपना वो क्या करता है, वो अपना बॉलिंग एक्शन है उसका, सेलिब्रेशन का, जब से उसने बोला है ना बॉब्जी कर लेगा, इस भाई की लंका लग गई है, ठीक है ना। इस भाई से रन नहीं बन रहे हैं, क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म तो विराट कोहली भी था, बट आउट ऑफ फॉर्म बस उस वे में था कि उसकी सेंचुरी नहीं आ रही थी। 50-70 तो वो कंसिस्टेंटली बना रहा था, और वनडे में तो उससे ज्यादा फॉर्म में कोई था भी नहीं उस टाइम पे। लेकिन ये भाई फॉर्मेट से, ये तीनों फॉर्मेट से आउट ऑफ फॉर्म है, और 3 साल से ऊपर हो गया भाई इसके। अब तो ये जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी नहीं चल रहा है, ये हाल हो गया, ठीक है ना। तो इसका तो है, जब से उसने बॉब्जी कर लेगा बोला है, तब से इस भाई की लंका लग गई है, इसके रन नहीं बन रहे हैं, इसको ऊपर नीचे खेल रहे हैं बच्चों की तरह, कभी ओपनिंग करते, कभी 1 डाउन, कभी 2 डाउन, कभी खिलाते ही नहीं, ये हाल हो गया, ठीक है। अब इनका नमीबिया के साथ मैच था, उसमें बैटिंग के लिए नहीं भेजा, पाकिस्तान इंडिया में भेज दिया, नमीबिया के साथ नहीं भेजा, जहां पे इसको जरूरत थी कि रन बना के थोड़ा कॉन्फिडेंस ले, वहां ही नहीं भेजा इसको, ठीक है ना। तो ये हाल है इनका। और जो दूसरा इनका प्रीमियम बॉलर है, ईगल बोलते हैं जिसको ये, ठीक है, एक तो नाम बहुत यूनिक रखते हैं, शाहीन शाह जो भी है, ठीक है। उस भाई का इंजरी से बुरा हाल हो गया, इंजरी से पहले उसकी स्विंग निकल जाती थी एक दो, उस वो वर्ल्ड कप में निकल गई थी, 2021 वर्ल्ड कप में इंडिया हार गई थी, वही था मेन रीजन, ठीक है। और इंजरी के बाद तो इसकी स्विंग नहीं निकल रही, पेस नहीं निकल रही। अभिषेक शर्मा आता है, पहली बॉल पे छक्का मारता है, गाली अलग से देता है, और बॉल लाने को बोलता है अलग से, ठीक है। तो ये हाल है, तो ना इनकी प्रीमियम बॉलर चल रहे हैं, ना प्रीमियम बैट्समैन चल रहा है, तो जीतेंगे कैसे। जीतो चलो पहले भी नहीं रहे थे इंडिया से तो, बट औरों से तो कभी, जिम्बाब्वे से तो जीत जाते थे यार, कम से कम इतना तो कर पा रहे थे, अब वो भी नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये हो गया। और जो इनका ये रह जाता है, जो ऑन द वे टू बी प्रीमियम प्लेयर है इनका, क्या नाम है इसका, शादाब खान। वो बोलते तो ऑलराउंडर है ना, उसकी बैटिंग आती है ना बॉलिंग आती है, फील्डिंग में भी उसकी फील्ड करने लगे, अब तो पहले फील्डिंग तो अच्छी कर लेता था। तो यही है, मेरे को लगता है अब इनका T20 करियर तो मेरे को लगता है बाबर आजम का, तो मेरे को लग रहा है निपटाने की अभी है एक्सपर्ट्स, ठीक है। वो बात अलग है कि इनका यही चलता है, लेकिन दिक्कत इनमें पाकिस्तान के साथ ये क्या हो जाती है कि जैसे ही अगर कोई यंगस्टर लाते हैं, तो उसको 3-4 मैच भी नहीं देंगे, वो 3-4 मैच में हक दिया, अगर उसने बुरी परफॉर्मेंस कर दी, तो ये वापस बाबर आजम को ही लेंगे। इनका वही चलता है, वो साइकिल वही है, इनका क्लोज लूप है, बस वो रिप्लेस करते रहते हैं, इस मैच के लिए, इस मैच के लिए, इस मैच के लिए, और कुछ नहीं होता, ठीक है। और यही इनका फॉर्मेट चलता रहेगा हमेशा की तरह, बाबर आजम को रिप्लेस करेंगे, किसी और को लाएंगे, अफरीदी को रिप्लेस करेंगे, किसी और को लाएंगे, शादाब खान की जगह किसी और को लाएंगे। जितने प्लेयर्स ये बदलते हैं ना, मेरे को लगता है साल में इतने तो लोगों के डोमेस्टिक में प्लेयर भी नहीं होते, इतने बदल देते हैं T20 टीम्स में या अपने अक्रॉस ऑल स्क्वाड्स। आज कोई कैप्टन है,
कल वो टीम से गायब मिल जाएगा, और इतना गायब कर देते हैं पता ही नहीं चलता कि वो प्लेयर था भी टीम में कभी। ये हाल है इनका। अभी ये साजिद खान बोलता रहता है, अभी इसको पीएसएल में भी नहीं खिला रही, इनका स्पिनर बन गया था वो, और हो रहा है बेचारा, कह रहा है कि यार मैं इतने डोमेस्टिक में इतने बड़े परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, मेरे को पीएसएल में कंसिडर भी नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये हाल हो गया इनका। वही एक्सपर्ट्स आते हैं तो इनको गालियां देते हैं। अब ये आज वाली जनरेशन के लोग हैं, पिछलों को गालियां देते हैं। अब ये शादाब खान बोल रहे हैं कि मोहम्मद अशरफ ने बोल तो दिया कि हमने कुछ नहीं किया, निकालो टीम से, बट किया तो उसने भी कुछ नहीं था। ठीक है, लेजेंड है, बढ़िया प्लेयर था, टेस्ट अच्छा खेलता था, बट इंडिया को तो एक बार भी नहीं हराया उन्होंने, कम से कम हमने एक बार तो हराया है। एक बात की मैं दाद देता हूँ हमेशा पाकिस्तान की, ठीक है, जो मेरे को हमेशा लगता है, और मेरा हमें लगता है हमें भी सीखना चाहिए, एज अ ह्यूमन बींग हमें सीखना चाहिए कि छोटी छोटी खुशियों को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, एक मैच जीते, दो मैच मेरे को लगता है इन्होंने बहुत हाईलाइट करके रखा। एक तो 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, और एक ये 2021 का जो वर्ल्ड कप था, 2021 का ही था या 2022 का जो वर्ल्ड कप था, उसमें इन्होंने जो इंडिया को हरा दिया था। आज तक ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जैसे कल ही जीता हो, और ऐसे ही करते रहेंगे अगले 20 साल तक। मतलब वहां पे जैसे हमारे यहाँ पे दिवाली बनाते हैं ना, उससे ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं उसको, इंडिया के अगेंस्ट जीतने को। और इतना मजाल, मतलब एक तरफा हारते हैं और बार बार हारते हैं, लेकिन मजाल कि इनका कॉन्फिडेंस कम होता हो, अगले दिन ही सुबह उठ के टीवी तोड़ देंगे, बाद तुरंत तुरंत खुद से वादा करते हैं और आगा जी से या फिर औरों से वादा लेते हैं कि आगा जी हमें मैच दो, हमें इंडिया को हराना। मतलब इस लेवल पे आ जाते हैं। तो जो ये ना हारने वाला जो इनका एटीट्यूड है, और जो छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करने की जो इनकी क्षमता है, या फिर वो भी एटीट्यूड है, जो ऑप्टिमिज्म है, इससे हमें मेरे को लगता है सीखना चाहिए। लाइफ में काम काफ़ी काम आएगा। वो बात अलग है, इनके आ नहीं रहा है, वो आयरन ही है, बट ठीक है, हर कोई इन जैसा नहीं हो सकता ना। कुछ और लोग हैं जो अच्छा करते हैं एट टाइम्स। तो यही है इनका, यही है, यही साइकिल है, हारते आते हैं, हारते हैं, टीवी तोड़ते हैं, जाते हैं, फिर आगा जी को 15 मैच दो, 16 वाला मैच दो, 17 वाला मैच दो, हारते हैं, लानत खाते हैं, फिर जाते हैं, फिर अगले दिन डिसाइड करते हैं कि मैं इंडिया से मैच करता हूँ। तो ये स्क्रिप्ट रहती है, कुछ नहीं बदलता, कुछ नहीं चेंज होता, बस साल दिन और वर्ल्ड कप के टेन्योर और वेन्यूज बदलते हैं, बाकी सब वही रहता है और वही चलता रहेगा। बट ठीक है, इनकी वजह से एटलीस्ट क्रिकेट में ड्रामा रहता है, हर दिन कुछ ना कुछ नया होते रहता है, ठीक है ना। तो बस यही है, मेरे को लगता है इनका। देखते हैं, अब हो सकता है कि बाबर आजम के करियर को, T20 करियर को यहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट हो जाए, उसको अब कंसिडर करना बंद कर दे अपनी टीम्स के लिए। बाकी देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान है, अनप्रिडिक्टेबल टीम भी है, और अनप्रिडिक्टेबल ही इंसिडेंट्स होते हैं इनके टीम में और टीम से रिलेटेड, वही है। देखते हैं क्या होता है आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज give the thumbs up, or you can subscribe the channel